इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह। हरीम शाह की सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर की है, फांसी ज़मानत, और उनको कहा है कि 7 रोज़ में एफआईए को ज्वाइन करेंगी जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन है। हरीम शाह पाकिस्तान आई हैं और आपने इतनी ताख़ीर क्यों की है? कुछ लोग कह रहे थे कि आप टर्की में गिरफ्तार हो गई हैं, किसी ने कहा आपके खिलाफ कोई केसेस बन गए हैं। तो ये मामला क्या है और आप पाकिस्तान आई हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच बिलाल भाई। सबसे पहले ये जहाँ तक टर्की का ताल्लुक है, तब मेरे ऊपर केस भी नहीं बना हुआ था। टर्की शिफ्ट हुए मुझे तकरीबन 2.5 साल होने लगे हैं। तो ये केस को तो 1 साल हुए, तो 1 साल से मैं पाकिस्तान नहीं आई थी, बल्कि उससे पहले से मेरे कुछ वो थे। बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है मैं डरने वाली तो हूँ नहीं, डरूंगी क्यों? लाइक अगर कोई भी चीज़ है उनको फेस करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। अगर आप वहाँ पे नहीं होते तो आपका कोई लीगल एडवाइज़र होता है, कोई आपका स्पोक पर्सन होता है जो आपकी कायम मकाम बात कर सकते हैं। और मैंने अपने सोशल मीडिया पे आके मैंने बता दिया था कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। लोग ये समझें कि मैं खाइफ हो गई, मैं डर गई, मैं मुकर गई, पता नहीं मीडिया पे क्या क्या वो होता है। तो मेरे वकील से आप पूछ सकते हैं कि मैं किस चीज़ में पीछे नहीं हटी थी। मेरे एक दफ़ा तो मेरा सीरियसली जिस लेटर का इतना मजाक उड़ाया गया था कि टर्की ज़बान में। अब जो लोग टर्की बोलते हैं, टर्की समझते हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो लोग उधर जाते हैं उनके डॉक्टर्स को भी इंग्लिश नहीं आ रही होती, और वहाँ पे ट्रांसलेटर होते हैं और ट्रांसलेटर भी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनको अपनी ज़बान पर बड़ा फ़ख्र है। उन्होंने वहाँ से मुझे बाकायदा मेडिकल लेटर दिया था, और मेडिकल लेटर मैंने अपने वकील के जी, जी। तवसत से, अब मेरे वकील साहब टर्की ज़बान को कैसे जी, ट्रांसलेट जी। करें, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं जी, उसका जी। इतना मजाक उड़ाया गया कि वकील को भी समझ नहीं आ रहा था। ये भी मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला था, वो मेरा एक सीरियस प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ताहीर होगी। फिर उसके बाद मुझे किसी और कंट्री जाना था और मेरी कुछ कमिटमेंट थी, और उनके साथ मेरे कुछ एग्रीमेंट थे, और जब एग्रीमेंट होते हैं कोई भी हुँ। आपको एडवांस में अमाउंट पे करते हैं तो आपकी और उनकी ज़बान हो जाती है। तो उस वो एक मसला था। तो इसकी वजह से मैंने ताहीर हुई और मैंने मीडिया पे आके बताया, और बाकायदा मेरे वकील मेरी गैर मौजूदगी में कोर्ट जाते रहे हैं। और पहले 2 दफ़ा माशाल्लाह इन्होंने मुझे रिलीफ दिलाया, और तीसरी दफ़ा बहुत क्रिटिकल था, नहीं मिलता, आप खुद कोर्ट के मेरे ख्याल में जी, उनको। लेकिन ये सारा क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल करके इन्होंने तीसरी दफ़ा मुझे रिलीफ दिलाया, क्योंकि जज साहब थोड़ा सा बरहम हो गए थे कि मैं 2 दफ़ा मैंने कोर्ट का मजाक उड़ाया और मैं नहीं आई, जबकि मैं कोर्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन वही बात है, आपकी मजबूरियों को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो तीसरी दफ़ा मुझे रिलीफ मिले, मैं खुद मतलब परस्यू करने के लिए आई हूँ। अगर मैं ना आना चाहूँ तो नहीं आ सकती थी, क्योंकि मुझे जब मैं टर्की शिफ्ट हो गई हूँ, मेरे पास वहाँ का पीआर है, मेरे पास वहाँ का सब कुछ है। तो मैं नहीं आना चाहूँ तो 2-3 साल बाद अगर मेरे ज़हन में ये होता कि 2-3 साल बाद पाकिस्तान में क्या है, किसी को कुछ याद भी नहीं रहता। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को फेस करना था, क्लियर करना था, और क्लियर होनी चाहिए। तो इंसान की मेरे ख्याल में कामयाबी इसी में है कि आप चीज़ों को फेस करो, चीज़ों से ना भागो। तो ये चीज़ें इंसान को बहुत कुछ लाइफ में सिखाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं, उस पे कंट्रोवर्सी भी आती है। आपने एक वीडियो डॉलर वाली बनाई, उस पे एक ऐसी कंट्रोवर्सी आई कि आप पाकिस्तान से एक तवील अरसे के लिए बाहर। उस पे क्या कहेंगे कि आपको लगता है कि रूटीन की एफआई की कार्रवाई थी, या आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल भी कोई दबाव आपने इस जो इन आपके खिलाफ जो चीज़ें हुई उस पे नज़र आया आपको? नहीं, इसमें पॉलिटिकल ही हुआ था। एक तो ये कि मैं जब लंदन में अल्ताफ़ हुसैन से मिली थी, तो मेरे लिए बहुत वो हो गया था कि आप अल्ताफ़ हुसैन से क्यों मिली हैं? आप अल्ताफ़ हुसैन के बारे में आके मीडिया में ऐसे क्यों कह रहे हो कि उसको यहाँ से बैन किया गया है? खैर, मैं इदारों का नाम नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, लूँगी। जी। तो आप उनके बारे में क्यों? मुझे बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत संजीदा लोगों ने मना किया कि आपके लिए खतरा है, आपकी जान के लिए खतरा है कि एक शख्स को मुल्क से निकाला गया, जी, तो जी। आप कैसे उसको सपोर्ट कर सकते हो? कैसे उसके लिए एफ़र्ट कर सकते हो? कैसे उसके साथ खड़े होके तस्वीर बना सकते हो? लेकिन मैंने कल भी बनाई और मैं आज भी बनाऊँगी। मैं कल भी लंदन में गई, उनसे मिली हूँ, और मैं आज भी मिलूँगी। अगर उनके मसाइल कोई आपके साथ है, वहाँ से अदालत ने उनको बरी कर दिया, और वो मेरे सामने उनके केस हुआ था जो भी था, कि जी, जी। उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई नाज़ेब अल्फाज, खैर मैंने नहीं सुने, अगर कहें या नहीं कहें इस चीज़ों के जी, बारे जी। में मुझे नहीं पता। और जब वो यहाँ पे थे तो तब हम बहुत छोटे थे, हमें नहीं पता उनका करियर कैसा रहा है। लेकिन मैंने बारहा ये कहा कि वो पाकिस्तान के बशिंदे हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। पाकिस्तान में आना चाहिए, हम सबका कंट्री, चाहे हमसे कोई जुर्म हो जाता है या हमसे कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पाकिस्तान से निकाल दिया जाए या ठीक कुछ है। किया जाए। हम तो यहाँ पे ही पैदा हुए हैं, यहाँ पे ही मरेंगे, ये हमारी मिट्टी है, तो हम, हमारी माँ की जगह हमारा पाकिस्तान। तो ये तो जुल्म है कि किसी भी पाकिस्तानी बशिंदे को आप पाकिस्तान आने की परमिशन ना दें। तो इसलिए मैंने एक हक की बात की थी। ठीक है। तो वो जो आपने डॉलर वाली जो वीडियो बनाई, उसपे आपने माफ़ी भी माँगी। तो वो उस पे बिल्कुल आप क्या कहेंगी कि अब एफआईए में जा रही हैं आप उसके सामने? एग्जैक्टली मैं एफआईए में जा रही हूँ। उस वीडियो पे इन्होंने
یقین مانے یہاں سے اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہوگا جی جس طرح شہزاد احمد اکبر جو ہیں شہزاد بیچ میں اکبر کود جی پڑے جی تھے اور انہوں نے باقاعدہ کے میڈیا پہ کہا تھا اور انہوں نے باقاعدہ NCA کو لیٹر لکھے تھے، ای میلز کی تھی سارا کچھ، بٹ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں خاطر میں لایا جاتا. تو مجھے ان کے لیٹرز کی کیا قدر تھی، کیا ویلیو تھی، کیا قیمت تھی، سب آپ کے سامنے آ گئی کہ انہوں نے میڈیا پہ آ کے خود آپ کو بتایا کہ ہم نے اس کے اگینسٹ لیٹر لکھ دیے ہیں، وہاں سے ہمیں جواب آئے گا. ان کو کیا جواب آیا کیا نہیں آیا، لیکن میں لنڈن میں اپنا عزت سے ٹائم پورا کر کے واپس آ گئی عزت کے ساتھ الحمدللہ. نہ تو مجھے ڈپورٹ کیا گیا اور نہ میرے لیے کوئی وہاں پہ مسئلہ ہوا. جہاں تک ویڈیوز کی بات ہے، میں نے فن میں بنائی تھی، میں نے جسٹ فن میں بنائی تھی، اور ایک فن کو اتنا سنجیدہ اگر کوئی اور بناتا تو نہ لیا جاتا. میں نے بنایا تو انہوں نے اس کو پولیٹیکل بیچ میں چیزوں کو لے آئے اور سارا کچھ. اور دوسرا جو ایشو میں انہوں نے کھڑا کیا اور سچ میں کھڑا کیا الطاف حسین کے ملنے کی وجہ سے مجھے وہ کیا، لیکن کسی کے تھریٹ سے میں ڈرتی نہیں ہوں. دیکھیں PTI کا جس طرح سے PTI کے فیوچر ہماری امیدیں ہیں، امید کرنا یا دعائیں کرنا، پوری قوم کی دعائیں ہیں، وہ تو ایک سائڈ پہ، لیکن تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا کریٹیکل ہے، کیونکہ جس طرح سے پھر کہتے ہیں کہ اداروں کا نام لیں گے تو وہ تھوڑا سا ہو جائے گا، مطلب ادارے بھی عمران خان کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ بھی ایک جوکر ہمارے اوپر مسلط کر دی جس کو نہ بولنا آتے، نہ کھانا آتے، نہ پینا آتے، نہ ہنسنا آتے، کوئی ایتھکس، کوئی مینرز کچھ نہیں. ہمارے مذاق آپ یقین مانیں، ہم کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان سے، وہ کہتے ہیں عمران خان، آئی لو عمران خان، آئی لائک عمران خان، سیریسلی آئی سویئر کہ میں عمران خان کو لوگ مطلب اتنا پیار کرتے ہیں، چاہے وہ چاہے جس کنٹری کے بھی ہیں، اور پاکستان کو عمران خان کی وجہ سے جانتے ہیں. تو آپ کہو کہ ہم فلاں کنٹری سے ہیں تو ان کے دوسرا نام ہوتا ہے عمران خان. نواز شریف کو تو کوئی جانتا نہیں، شہباز شریف کو تو کوئی جانتا ہی نہیں. آپ خود بتائیں نا کہ کس طرح سے مذاق بن رہے ہیں. انڈیا میڈیا پہ نیوز میں نے خود دیکھی ہیں، آپ خود سرچ کر لیں، جس طرح سے وہ ہمارے مذاق اڑا رہے ہیں کہ جب ان کو مائک لگانا نہیں آیا تھا تو انڈیا میڈیا نے اس چیز کا اتنا تمسخر اڑایا، اتنا تمسخر کہ پاکستان کے پردھان منتری کو دیکھیں کہ یہ کس طرح پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے اور کس طرح پاکستان کی عوام کو پوری دنیا کے سامنے شرمسار کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو عزت کی، کہیں بھی جاتے تھے، کسی سے بھی ملتے تھے، جب وہاں سے واپس نکلتے تھے کیا ان کا سٹائل ہوتا تھا، لوگ ان کو کاپی کرتے تھے، لوگ ان کی مطلب چیزیں جس طرح سے وائرل ہوتی تھی، کہیں بھی جا کے انہوں نے مطلب ایسا ان سے کوئی حرکت سے زد نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو. تو ڈیفینیٹلی عمران خان انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. مشکل بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب ہمارے ادارے کسی کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بندہ بہت مشکل سے سرخرو ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان کو عوام تو نہیں چلاتی، پاکستان کو تو ہمارے ادارے چلاتے ہیں اور ہمارے ادارے سب کچھ رن کرتے ہیں. تو عوام انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں. میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معجزہ کر دیں